2-3 महीने से हूँ। मेरे घर का ओनर एक बूढ़ी औरत है। मेरी फैमिली हरियाणा में रहती है और मैं दिल्ली में जॉब से आया हुआ था। मैंने यहाँ पता नहीं क्यों सोच के ये घर रेंट पे ले लिया था। पड़ोसियों ने बताया जब एक लड़का जिसका नाम राजेश था उसने ये घर छोड़ा तो उसकी 3 दिन में मौत हो गई। ऐसा ही कुछ जनों के साथ भी हुआ था, लेकिन सबका मानना है कि वो औरत ही सबको मारती है। इसलिए मैं ये घर छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरे पे एक गन भी है फॉर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक बार मेरे घर पे भी फायरिंग हो गई थी, कुछ गुंडे आ गए थे। इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए एक गन रख रखी है। मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं ये घर छोड़ दूंगा। सारा सामान पैक कर लिया था। फिर बूढ़ी औरत के घर गया बोलने कि मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन था। गेट खुला हुआ था। मैं अंदर गया, वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वापस जाने लगा एक रूम से रोशनी आ रही थी। मैंने पीप होल से देखा वो बूढ़ी औरत एक 18 साल के लड़के को मारने जा रही थी। उसके हाथ में चाकू था। मैंने धक्का मार के गेट खोला, बूढ़ी औरत के सर पे गोली चला दी। वो वहीं मर गई और उस 18 साल के लड़के ने वहाँ से भागते हुए पुलिस को फटाफट कंप्लेन कर दी कि यहाँ पे एक खून हुआ है। लेकिन उसने ये भी यकीन कराया पुलिस को कि मैंने सेफ्टी के लिए ही उसे मारा है और मैं बेकसूर हूँ। 2-3 दिन मुझे जेल में करा, लेकिन पता चला फिर कि मैंने उसके जो सर पे गोली मारी है वो सेफ्टी के लिए ही मारी है। पुलिस ने कुछ दिन बाद बताया कि वो औरत आदमखोर बन चुकी थी, इंसानों को मार के खाती थी। उस बूढ़ी औरत ने 30 से ज़्यादा इंसानों को खा लिया था और शायद से अगला शिकार वही बच्चा था 18 साल की उम्र का, और मैं था। और ये भी बताया कि उसकी मौत ऐसे भी हो ही जानी थी, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इंसान खा रही थी और उसकी वजह से उसकी मौत होना तो पक्का था। इस स्टोरी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हॉरिफाइंग सीन था उस समय जब मैंने उसके सर पे गोली मारी थी और वहाँ इतनी सारी पुलिस इकट्ठा हो गई थी, मैं बता भी नहीं सकता।